वेलकम बैक टू डीजीज होम। माय नेम इज श्रुति एंड आप लोग ने टाइटल देखा ही होगा कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गर्भ संस्कार क्या है और गर्भ संस्कार मैंने क्यों किया है और उसके क्या बेनिफिट्स थे और हमें गर्भ संस्कार करना चाहिए या नहीं। तो आप लोगों के साथ में ये शेयर करने से पहले अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मेरा एक 5 years ओल्ड सन है और मैं ये दूसरी बार प्रेग्नेंट हूँ और बहुत जल्दी विद इन 1 वीक में मेरी डिलीवरी होने वाली है। तब मैं ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। तो गर्भ संस्कार सबसे पहले क्या है, शुरू करने से पहले मेरी जर्नी ये थी कि जब मेरे फर्स्ट चाइल्ड के साथ मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे पता भी नहीं था कि गर्भ संस्कार क्या होता है और हमें गर्भ संस्कार करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यही पता था कि गर्भ संस्कार का मतलब होता है अच्छे अच्छे संगीत को सुनना, जो कि शास्त्रीय संगीत होते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ना, भगवान का ध्यान रखना, भगवान के शास्त्र सुनना और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना और ज़्यादा से हो गया तो योगा एंड वॉक करना। तो यही सब मुझे पता था कि यही सब करना चाहिए, यही सब होता है गर्भ संस्कार। और गर्भ संस्कार का मतलब मुझे ये पता था जैसे कि गर्भ से ही अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना, बस यही पता था। बट गाइस, गर्भ संस्कार का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है। गर्भ संस्कार का मतलब है कि गर्भ में अपने बच्चे के साथ आपको हैप्पी, पॉजिटिव और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिव रहना है। तो ये सब तो मुझे पता ही नहीं था बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी ड्यू टू सम मिसकैरेजेस मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत फूक फूक के एक कदम रखना है। इवन फैमिली वालों को भी लगा। तो मोस्टली टाइम तो मैं रेस्ट पोजीशन में ही रहती थी, मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था। तो अब आप लोग के साथ मैंने ये बताया है कि गर्भ संस्कार क्या है गाइस। गर्भ संस्कार है एक मदर को हैप्पी, पॉजिटिव एंड एक्टिव रहना ही गर्भ संस्कार है, जिससे कि आपका जो बेबी है वो भी हैप्पी, पॉजिटिव और एक्टिव रहे। तो ये होता है गर्भ संस्कार। और उसके साथ अब मैंने गर्भ संस्कार कैसे ज्वाइन किया ये आप लोग के साथ मैं हिस्ट्री शेयर करती हूँ। इस बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई गाइस तो मेरे जो 3 months थे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, ड्यू टू बिफोर की हिस्ट्री के कारण मैडम ने मुझे बोला कि आप आराम करिए, ज़्यादा आप चलिए फिरिए मत, आराम से खाइए, रेस्ट कीजिए, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। मतलब वॉकिंग, योगा ये सब करने मुझे मना कर दिया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन मेरा 12 वीक का जो रिजल्ट आया मेरा डबल मार्कर का, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं आया। मैं बहुत घबरा गई और मुझे बिल्कुल भी उन दिनों अच्छा नहीं फील हो रहा था। तो मैंने देखा इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते 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 मुझे एक क्लिक होती है पिक्चर जिसमें आता है गर्भ संस्कार बाय विष्णु माने और रजिस्ट्रेशन उसका कॉस्ट था सिर्फ 99 रुपीज़। ऐसे 1-2 ऐप भी आए लेकिन उनका जो कॉस्ट था वो ज़्यादा था। तो मुझे पता नहीं क्या लगा, तो मैंने सोचा ये 99 वाले जो है इसको रजिस्ट्रेशन करती हूँ मैं और इसमें जाके ये जो सेशन हो रहा है उसको सुनती हूँ, शायद मेरा मन अच्छा लगे। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला तो उन्होंने बोला ठीक है बुक कर लो। तो मैंने ऐसे ये गर्भ संस्कार का सेशन डॉक्टर विष्णु माने सर का मैंने ये सेशन मतलब जो इंट्रोडक्शन सेशन है वो लिया और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं गर्भ संस्कार ज्वाइन कर लूँगी गाइस। तो जब मैंने ये सेशन सुना ना गाइस तो मेरी आईज ओपन की ओपन रह गई। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था सर का कि आप अपने बच्चे को इस दुनिया में क्यों लाना चाहते हो, क्या पर्पस है। तो ये सुन के मेरे पास तो कोई आंसर ही नहीं था कि हम अपने बच्चे को क्यों लाना चाहते हैं। इन जनरल बस प्रेग्नेंट हो गया तो बच्चा आ रहा है, बस यही। बट ये जब क्वेश्चन मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि यार, और उन्होंने जो जो चीज़ें बताई वो मुझे लगा यार ये तो सब मैंने कुछ भी नहीं किया और ना मैंने फर्स्ट चाइल्ड में किया और ना मैं अब कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा रिपोर्ट भी ख़राब आया था जिसमें जो डाउन सिंड्रोम के था वो वाला रिपोर्ट मेरा जो ख़राब आया था, तो मैं और ज़्यादा घबरा गई थी। तो वो सेशन सुन के और फिर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये मन में आया कि क्या इतना हम जो पैसा डालेंगे वो वर्थ इट रहेगा, क्योंकि इसके पहले तो हमने कभी सुना नहीं और ना किया है। बट फिर मैंने सोचा यार कि जब ये रिपोर्ट भी ख़राब आई है और मन भी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं एक बार करके देखते हैं। तो हमने ऐसे गर्भ संस्कार का जो सेशन है उसमें अपने जो उनकी फ़ीस थी उसको हमने
फील किया और हमने ये गर्भ संस्कार को ज्वाइन किया। तो उनका जो रहता है स्ट्रक्चर, वो हर मंथ के वाइज आपको मंथली फीस भी रहता है और आपको पूरा 9 मंथ तक करना है तो वो भी रहता है। तो मैंने 4.5 मंथ से स्टार्ट किया था, 9 मंथ तक का मैंने पूरा पे किया। एंड गाइज, जो गर्भ संस्कार का ये सेशन ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद मेरी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। अगर आप ये सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाएगी ये मेरे वीडियो से। तो सबसे पहले वहाँ पे हमें बताया जाता है कि आपको अफर्मेशन राइटिंग करनी चाहिए। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि अफर्मेशन राइटिंग होती क्या है। अफर्मेशन राइटिंग मतलब अपने बच्चे के बारे में लिखना, अच्छी बातें लिखना, और इसका लिखने का भी एक टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock to 5 o'clock। हमें गर्भ संवाद करना चाहिए अपने बच्चे से, और गर्भ संवाद ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल बातें कर रहे हैं, उसके साथ आपको गर्भ संवाद कैसे करना चाहिए ये सब भी उन्होंने बताया। थर्ड, आपको दिन भर में एक ना एक एक्टिविटी करना चाहिए, चाहे आप ड्राइंग कर लो, पेंटिंग कर लो, आप कोई भी चीज़ बना लो, आपका जो पुराना शौक है उसे आप फिर से करो। 15 to 20 मिनट्स बहुत मुश्किल नहीं है, आपको कोई खड़े होके नहीं करना, आप आराम से, अब बेड रेस्ट भी है तो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बेड रेस्ट नहीं है, आपको डांस की एक्टिविटी करना है तो आप कोई भी एक्टिविटी 15 मिनट्स की करना ही चाहिए। ब्रेन जिम, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ब्रेन जिम करना चाहिए। और उसके अलावा ट्रांस के बारे में तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं था। मेडिटेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें योगा भी इंक्लूड था। तो इतनी सारी चीज़ें जब मैंने सुना और समझा तो मुझे लगा यार डेफिनेटली मुझे ये गर्भ संस्कार है ये करना चाहिए, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें मैंने 4.5 मंथ से अभी तक किया है बेसिकली। और उसमें म्यूज़िक भी आपको हर मंथ के वाइज उन्होंने बताया, और म्यूज़िक कैसा सुनना चाहिए ये भी बताया। तो अगर आप उनका पैकेज नहीं लेंगे, या अगर आप पूरा ऐसे गर्भ संस्कार नहीं करना चाहते हैं ज्वाइन, तो आप एटलीस्ट उनका जो सेशन होता है इंट्रोडक्शन का ना, वो ज़रूर सुनिएगा। वो ज़रूर आप मैं अगर होगा तो मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप ज़रूर उस सेशन को अटेंड करिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे गाइस। और अगर आपका मन हो तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, हम खुद से कोई चीज़ नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम किसी चीज़ में पैसा डालते हैं और ज्वाइन करते हैं तो वो चीज़ को हम बहुत अच्छे से करते हैं, राइट। एंड अब मैं ये बात करना चाहूँगी कि गर्भ संस्कार करने के बाद मुझे क्या फ़ायदे हुए। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली, आपको जब आप गर्भ संस्कार ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप में डॉक्टर्स होते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, आपका बैक में पेन हो रहा है, आपको ये खाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, सारे आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपनी रिपोर्ट भी वहाँ पे दिखा सकते हैं, एक प्रकार से आपका वो सेकंड डॉक्टर। और वहाँ पे दूसरी अदर जो मॉम्स रहती हैं, मॉम्स टू बी, उनका भी एक्सपीरियंस आपको उनके भी क्वेश्चंस के द्वारा सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। देन सेकंड, आपको वहाँ पे योगा क्लासेस मिलती हैं, जो कि 2 टाइप्स ऑफ योगा होता है। आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो अलग होता है, आपका सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर है तो आप उसमें कैसे योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अच्छे योगा टीचर के साथ लाइव योगा किया जाता है, क्योंकि अगर हम लाइव योगा भी करें या पर्सनल हम योगा टीचर भी रखें तो 4-5,000 तो ऐसे ही कॉस्ट लग जाता है। देन उसके बाद अलग अलग सेशंस होते हैं, डॉक्टर सेशन होते हैं, डाइटिशियन सेशंस होते हैं। लास्ट में आप आ गए हैं तो आपका लैक्टेशन सेशन होगा कि आपको कैसे फीड कराना चाहिए बेबी को, आफ्टर बर्थ होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इवन आयुर्वेद क्या बोलता है, हमारे पुराने लोगों के हिसाब से कैसे होता था, सब कुछ वहाँ पे आपको बताया जाता है। और उसके अलावा जो ऐप मिलता है गाइस, ऐप के अंदर आपको हर मंथ का म्यूजिक मिलता है, हर मंथ का आपको गर्भ संवाद, आपको हर मंथ की ब्रेन जिम एक्टिविटी, आपको हर संडे फन विथ जीएससी होता है जो उनका नाम है, तो फन सेशंस दिया जाता है। तो उस ऐप के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि बस हमको ये इतना पूरा एक बर्डन के द्वारा खत्म करना है, ऐसा नहीं है। आपको खुद को अच्छा लगने लगता है और आपको अच्छा लगता है कि दिन भर में आपने अपने बेबी के लिए 1 घंटे के लिए निकाल के कुछ एक्टिविटी की है। तो मैं ऐसे ना थ्रू आउट इस प्रेगनेंसी में, जबकि मुझे बहुत रेस्ट करने के लिए भी बोला था, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी थे, थोड़े क्या ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस भी थे और अभी भी हैं, बट मैं थ्रू आउट बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ गाइज। एंड लास्ट में ये आपको मैं अपना बेनिफिट बता रही हूँ,
कि मैं बहुत ज़्यादा, जब भी मैं निगेटिव फील करती थी या मुझे अच्छा फील नहीं होता था तो मुझे बूस्ट मिलता था। और कभी सर का मेडिटेशन लाइव होता था तो वो सुन के, मतलब आप कितने भी उसमें रहो, लेकिन आप ना उठ के जल्दी करने लग जाते हो गाइस। एक अलग ही आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है कि आपको आपके बेबी के लिए करना है। तो ये सब मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं गाइस। लास्ट में मैं आप लोग के साथ कंपैरिजन करके ये बताना चाहूँगी कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी कैसे डिफरेंस रही। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बहुत इनएक्टिव थी, बहुत निगेटिव थॉट्स थे कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। जबकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी ज़्यादा फर्स्ट प्रेगनेंसी से डिफ़िकल्ट रही है, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, पूरे होल टाइम मैं पॉजिटिव रही हूँ, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट का रिजल्ट भी था वो बहुत ख़राब था, जबकि अब तक कुछ होने वाला है ऐसे ही मुझे लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ और उसमें इनएक्टिव रही हूँ। उसमें मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी, मिथ्स पता थे कि नहीं ये खाने से ये हो जाएगा, ये नहीं करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है, वहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपने मिथ पाल बैठे थे और बहुत इनएक्टिव, बहुत निगेटिव टाइप्स ऐसे रही है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी। लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत पॉजिटिव रही है, बहुत हैप्पी और बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रही हूँ। और अगर मैं निगेटिव भी हो जाती थी तो पर मुझे पॉजिटिव फील कराने के लिए ये जो मैं गर्भ संस्कार मैंने किया है उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी गाइज। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डेफिनेटली आपको गर्भ संस्कार ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए तो है ही, बट आपके बेबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आगे के लिए एक्टिव, हेल्दी एंड हैप्पी बनाने के लिए। तो होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जो गर्भ संस्कार मैंने जिनका ज्वाइन किया है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये कोई स्पॉन्सर या कोई मुझे उन्होंने अप्रोच नहीं किया है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।